डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कुमाऊं का क्षेत्र है और कुमाऊं के इस क्षेत्र में हजारों सालों से अनेकों महापुरुषों ने तपस्या की, तप किया और सिद्धि प्राप्त की। हम इन पहाड़ियों से चल के आ रहे हैं और चलते चलते हमें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में जब हम गए तो हमें वहाँ पर एक महान विभूति के दर्शन हुए। उन महान विभूतियों ने भारत में अनेकों लोगों को कृपा बरसाई और उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया। वे जब तक इस धरती पर रहे वे एक सिद्ध संत, एक महापुरुष के रूप में ही रहे। मैं बात कर रहा हूँ परम श्रद्धेय, प्रातः सुमरणीय, वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकृष्ण यति जी महाराज, जो जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर थे। उनका हल्द्वानी में यहाँ भी एक आश्रम है और इस आश्रम में उनके उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज विराजमान है। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करने से पहले मैं महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महाराज श्री बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो सबसे पहले तो कि हम ऊपर पहाड़ियों से आ रहे थे और इस मंदिर के हमारे दर्शन हुए और यहाँ महाराज श्री खुद ही स्वयं भी आज ही उपस्थित है इस आश्रम में, इनके हमारे को दर्शन मिले, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज श्री, सबसे पहले हम अपने दर्शन, क्योंकि हम महाराज श्री के बारे में दर्शकों को इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि हम महाराज श्री की एक प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं। वो तो अपने आप में एक महान विभूति थे। उनको न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर के देशों में भी लोग इनसे वाकिफ़ थे, इनके जानकार थे। बस इनके बारे में हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो श्रद्धालु है, हमारे जो दर्शक है, उनके बारे में, महाराज श्री के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि महाराज श्री जब इस धरती पर रहे तो किस तरीके से रहे, कैसे वो सिद्ध संत कहलाए, कैसे उनका दिनचर्या हुआ करता था और किस तरीके से वो अपने श्रद्धालु है उनको मार्गदर्शन देते थे। पूज्य महाराज श्री इस उत्तराखंड की धरती में उत्पन्न हुए। पहाड़ों में बागेश्वर जिला के अल्मोड़ा में महाराज जी का प्राकट भाव हुआ। बाल्यकाल में ही पूज्य महाराज श्री ने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके धीरे धीरे करके पहाड़ से नीचे उतरे और अहिल्याबाई की नगरी में उज्जैन में स्थित दत्त अखाड़े में पूज्य महाराज श्री वहाँ पर बाल्यकाल से ही गए। पठन पाठन अध्यापन करने के साथ ही धीरे धीरे करके महाराज जब थोड़ा और अपनी अवस्था में बढ़ते गए तो उन्होंने बनारस में विश्वनाथ गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में से आचार्य की डिग्री ली जी। और वहाँ रहते रहते पूज्य महाराज श्री की जो दिनचर्या थी, प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान अवस्थित हो जाया करते थे पूज्य महाराज श्री। 2 घंटे का ध्यान करने के पश्चात पूज्य महाराज श्री का जो सुबह का पाठ होता है, इन पाठों में 3 चीज़ों को महाराज ने प्रमुखता दी। सबसे पहले मातृशक्ति, दूसरी बात उपदेशात्मक शक्ति, तीसरा अध्यात्म शक्ति यानी रामायण की शक्ति जी। तो मातृशक्ति के रूप में सबसे पहले पूज्य महाराज श्री ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते थे। तत्पश्चात उपदेशात्मक प्रवचन के द्वारा गीता का अध्याय करते थे महाराज जी। तत्पश्चात रामायण का भी कुछ अंश डेली पाठ करते थे महाराज। उसके उपरांत पूज्य महाराज श्री समूह भक्तों के साथ करीब 1 घंटे का वो जो उनके शिष्य मंडली या उनके अनुयायी हैं उनको मार्गदर्शन दिया करते थे कि इस जीवन को कैसे चलाना है, इस जीवन में कितनी कितनी परिस्थितियां सामने आती हैं, उनसे कैसे निपटना है और कभी अपने को हताश नहीं होने देना है। इसके पश्चात
कर्म भूमि में महाराज श्री आते थे, जिसे उपासना कह लें या कर्म कह लें। 9 बजे महाराज श्री पूजा में बैठते थे और यह पूजा महाराज की कम से कम 2 से ढाई या 3 घंटे चलती थी। यह पूजा महाराज श्री की हरिहरात्मक पूजा हुआ करती थी। इसमें हरिहरात्मक पूजा में लक्ष्मी है, गणेश हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, सूर्य भगवान और नंदी है, और आपके जो स्फटिक शिवलिंग है या और भी जो भगवान हैं, महाराज श्री का ये था कि हर देवता का पूजन करें। इसे हम हरिहरात्मक पूजन कहते थे। ये अपने जो सवेरे का दिनचर्या है उसके बाद ये 9 बजे पूजा करते हैं। हाँ, 9 बजे महाराज जी का ये पूजा होती थी। तत्पश्चात फिर भक्तों के कल्याण के लिए जी जी पूज्य महाराज श्री सायंकालीन 1 घंटे के लगभग दर्शन दिया करते थे भक्तों को, और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का और जैसे कथा हो उसका उत्तर दिया करते थे महाराज जी। तो दिन में फिर अंदर ही रहते थे, कमरे के अंदर? हाँ, महाराज जी कमरे में रहते थे। फिर ज़्यादातर उनका था पहाड़ियों में भ्रमण करने का और सबका समाधान का, यह महाराज जी का वो था। और महाराज जी के बारे में यह ज़्यादा जो है कि महाराज जी का जिस भक्तों के प्रति था, सबके प्रति समान भाव था। जी जी जी। किसी के प्रति भेदभाव नहीं था महाराज जी का, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह कहीं का हो। इस तरह करके महाराज जी ने अपनी दिनचर्या और साधना के द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात महाराज जी ने इस शरीर के द्वारा अनेक धार्मिक स्थान बनाए, और धार्मिक स्थानों में सबसे ज़्यादा उन्होंने मंदिर को प्रमुखता दी। उसके पश्चात उन्होंने सांस्कृतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की विद्यालयों का उद्घाटन किया, और अनेक प्रकार के विद्यालय स्वयं संचालित करते थे एक ट्रस्ट बना करके। इसमें सबसे पहले हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में शुरू से ही महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। इसके पश्चात वाराणसी में विश्वनाथ गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात एक भारतीय संस्कृत शिक्षा संस्थान के लिए उन्होंने इंदौर से 16 किलोमीटर दूर सांवेर रोड पर एक CBSE पैटर्न के हिसाब से और भारतीय संस्कृति का जिसमें दोनों का संवेग हो, उसके द्वारा उन्होंने एक वहाँ पर एक विद्यालय खोला है। स्टार्ट से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। इसके पश्चात पूज्य महाराज श्री की जो दिनचर्या थी, ये सब करने के बाद महाराज जी को लगा कि कुछ निर्धन छात्राओं को या कन्याओं के विकास के लिए कुछ किया जाए। जी। तो महाराज जी के मन में ऐसा, तो उन्होंने सिद्धपीठ हथियाराम मठ में एक कन्याओं के लिए सिर्फ स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। तो इस तरह महाराज जी का जीवन शिक्षा में और सामाजिक कार्यों में व्यतीत होता रहता था। महाराज श्री, हमने ये भी सुना है कि महाराज श्री जो खाने पीने का जो सेवन करते थे वो बहुत कम मात्रा में करते थे, और ऐसे भी सुनने में आया है कि 1975 से पहले 80 से पहले वो तो सिर्फ दूध ही पीते थे, और उनको पावाहरी के नाम से भी उनको जाना जाता था। यह सिद्धपीठ हथियाराम मठ की एक परंपरा है, और पूज्य महाराज श्री जो हैं वो सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधिपति हैं। और हमारे मठ की एक परंपरा है कि जो व्यक्ति, जो महान पुरुष इस आश्रम में, इस गद्दी में विराजमान होते हैं, वह 12 वर्ष का फलाहार करते हैं। 12 वर्ष का? किंतु हमारे महाराज श्री ने इस 12 वर्ष की अपेक्षा उन्होंने 28 वर्ष तक फलाहार किया, और अपने जीवन को साधना के द्वारा साध लिया। फलाहार में क्या लेते थे? फलाहार में महाराज जी का वैसे दुग्ध तो था ही, इसलिए उन्हें पावाहारी कहते, दुग्धाहारी कहते थे। अल्प भोजन होता था महाराज जी का, उसमें फल ज़्यादा होता था। जी जी। और अन्न ग्रहण महाराज जी ने 28 वर्षों तक नहीं किया। 28 वर्षों तक? 28 वर्षों तक महाराज जी ने फल लिया और दूध लिया, जल लिया। यह मठ की परंपरा है। और महाराज जी तो सिद्ध पुरुष थे ही, उन्हें तो सुख दुख हानि लाभ भोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महाराज जी के अपने स्वयं के गुरु थे, वो भी एक महान व्यक्ति थे, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी पावाहारी थे। तो उनके गुरु जी के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए महाराज जी। पूज्य महाराज श्री स्वामी बालकृष्ण यति जी महाराज के गुरु जी थे महंत पावाहारी श्री स्वामी विश्वनाथ यति जी महाराज। यह जो हमारा मठ है, यह सिद्ध पुरुषों की स्थली है। इस मठ में जो भी है होता है वह सिद्ध पुरुष होता है,
और बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। हमारे इस मठ की जो परंपरा है वहाँ पर गृहस्थ जीवन नहीं होता है। तो जितने भी महापुरुष आदि से हुए हैं, तो महाराज जी के पूज्य गुरु जी विश्वनाथ यति जी महाराज, उनके गुरु श्री नरसिंह यति जी महाराज विराजमान थे। तो नरसिंह यति जी महाराज और विश्वनाथ यति जी महाराज भी इसी तरह साधना हमेशा करते रहते थे, और वो भी 12 वर्ष तक फलाहार करते थे। नित्य 3 घंटे की पूजा वो भी किया करते थे। इसलिए जो फलाहार करता है, पावहार करता है, इसे पावहारी के नाम से हमारे यहाँ की गद्दी प्रसिद्ध है। तो अभी इनके जो महाराज श्री के जो मेन जो है सिद्ध आश्रम तो हथियारा मठ है, और कहाँ कहाँ महाराज श्री ने उन्होंने आश्रम खोले पूरे भारतवर्ष में या भारत से बाहर? महाराज श्री के जो आश्रम हैं और अनुयायी हैं वह पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में हैं। 1995 से लेकर के 2003 तक महाराज जी ने कम से कम 8 बार विदेश की यात्रा की होगी जी, जिसमें हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, USA है, UK है। जितने छोटे छोटे राज्य हैं अपने भारत में, जितने देश हैं, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रांत हैं, महाराज जी हर जगह जाते थे। हर भक्तों की संख्या होती थी। और महाराज जी का जो मुख्य स्थान है वो हथियारा मठ गाजीपुर वाराणसी में स्थित है। इसके पश्चात महाराज जी का एक आश्रम वाराणसी में है, और महाराज श्री का एक आश्रम इंदौर में है, और गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में गांव-गांव में कम से कम 25 स्थान महाराज श्री के हैं। इसी तरह यह इस कुमाऊं क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यह महालक्ष्मी मंदिर पूज्य महाराज श्री ने 2004 में इसकी भूमि पूजन किया और 2007 में इसकी स्थापना की। यहाँ पर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जो अष्टादश भुजा महालक्ष्मी जी की मूर्ति है और जो कमल के ऊपर विराजमान है और अष्टधातु की है, 18 भुजा की महालक्ष्मी की मूर्ति इस कुमाऊं क्षेत्र की, हमको लगता है विश्व के किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी नहीं होगी। तो महाराज जी का एक कल्पना थी, महाराज श्री को एक स्वप्न हुआ कि आप एक महालक्ष्मी जी की जिसमें 18 भुजा हों, इस महालक्ष्मी में 28 खंभे हों और 28 दीवार हों, 28 जो 28 का है वो महाराज जी ने इसको बनाया स्वयं ही। यहाँ पर स्वयं ही यह जो मंदिर बना है आप महाराज जी की कल्पना से बना है, जो आप देख रहे हैं। जी जी, पूरा मंदिर है। आपने कहा कि महाराज श्री खुद कुमाऊं रीजन से ही बिलोंग करते थे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से करते थे। हमारे चैनल के लिए एक नई खोज है, क्योंकि हमें ये नहीं ज्ञात था कि वो कुमाऊं के ही रहने वाले थे और खुद ही उन्होंने अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट में उनका प्राकट्य हुआ है। जो एरिया है इस कुमाऊं रीजन का एरिया है, इसमें अनेकों और भी सिद्ध संत हुए हैं महाराज जी, जैसे उसमें नीम करोली बाबा हुए और भी बहुत सारे संत महापुरुष यहाँ इस एरिया में हुए हैं। वो आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? जो ये पहाड़ है, पहाड़ों में सिद्ध संतों ने क्यों तपस्या की, इसी एरिया को क्यों चुना, कुमाऊं के रीजन को ही चुना पाठ पूजा के लिए, तपस्या के लिए, साधना के लिए? यह जो कुमाऊं का क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ये जी, यहाँ पर हमारे सबसे अच्छा तो है ये सिद्धिपीठ है, शक्तिपीठ है यहाँ पर, और ज्योतिर्लिंगों में भी प्रमुख है यहाँ पर। और कहते भी हैं कि जो साधु संत महात्मा होते हैं वह पहाड़ों की कंदराओं में ही विराजमान होते हैं। भौतिक सुख सुविधा को छोड़ करके अपने जीवन को साधना में लगाने के लिए यह जो पहाड़ का क्षेत्र है, जहाँ लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं होता है और उनकी साधना में, तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता है, उन विघ्नों से बचने के लिए और अपने जीवन को जिस उद्देश्य से वह अपने शरीर को धारण किया है उसकी सफलता के लिए और लोगों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने यह क्षेत्र को चुनते हैं। और यह जो अपना उत्तराखंड है, कुमाऊं का क्षेत्र है या गढ़वाल का क्षेत्र है, यह सिद्ध संतों की भूमि है, सिद्ध संतों की जन्मस्थली है। और बाहर के भी जो संत आते हैं या किसी भी जगह से उत्पन्न हो, वह कुमाऊं क्षेत्र में या पहाड़ों के क्षेत्र में अपने जीवन को साधना के लिए आते हैं यहाँ पर। तो यह साधना की दृष्टि से उचित है। और यहाँ पर देवभूमि कहते हैं, यहाँ देवताओं का निवास रहता है। तो जो पुरुष, जो आम जनमानस है, वह तो उत्पन्न होता है, और यह जो हमारे ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा हैं, ये अवतरित होते हैं। भले वो माँ के गर्भ से हों, लेकिन ये अवतार लेकर के आते हैं किसी न किसी रूप में। तो इन महापुरुषों को हम, चाहे नीम करौली महाराज या कोई भी हो,
सबको हम सिद्ध संति कहते हैं। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि ये कुमाऊं का जो ये क्षेत्र है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये सिद्ध संतों की भूमि रही है। आपने भी पिछले कई सालों से पहाड़ियों को देखा है, और अभी पहले जो ये था देवभूमि ही रही है, पहले भी है, आज भी है, लेकिन देवभूमि के साथ साथ में इसमें पर्यटन का एक नया रूप गवर्नमेंट दे रही है। जैसे आप देखिए नैनीताल है, अल्मोड़ा है। पहले तो यहाँ जो लोग आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, इंडियंस भी आते थे, तो वो शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करने आते थे। अब जो आते हैं तो वो मौज मस्ती के लिए आते हैं। तो क्या बदलाव आपको खुद एक संत के रूप में लग रहा है? बदलाव तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जब लोगों की धार्मिक भावनाएं जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदय होते हैं तो वह मनुष्य को यह प्रेरणा देते हैं कि हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। जी, आपने देखा कि पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में सुख सुविधाएं बहुत कम थी, तो लोगों को आना जाना बहुत कम होता था, और आपके चैनलों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती थी। हमारे पुस्तकों में, हमारे पुराणों में जो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री है, इनका प्रचार तो था लेकिन प्रसार बहुत कम था। जी जी। तो इन चैनलों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो आम जनता जनमानस में यह हुआ कि यह हमारे धार्मिक स्थान है। पर्यटक तो है साथ में ही, लेकिन जो धार्मिक है उनके धार्मिक स्थिति पहले है, पर्यटक नंबर 2 में आता है। तो जो व्यक्ति सपरिवार जाएगा तो वह सबसे पहला उनका उद्देश्य होता है कि धार्मिक स्थानों पर जाएं और भगवान के दर्शन करें। जो हमारे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो सिद्ध पीठ हैं, उनके दर्शन करें। उसके बाद फिर जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी आनंद लें। इस प्रकार के दोनों का संवेद इसमें होता है, पर्यटन का भी है और धार्मिकता, दोनों का इसमें संवेश है आपस में। संवेश, महाराज जी, संवेश तो है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसा सुनने को, जैसे भी केदारनाथ बद्रीनाथ में जो त्रासदी हुई, नेपाल में हुई, काठमांडू के आसपास में हुई, काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई, और फिर जो विशेषज्ञों का मानना है, महापुरुषों से हमारी चैनल बातचीत करती है, तो उनका भी यही कहना है कि जो गवर्नमेंट इनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस एरिया को, इधर कुमाऊं रीजन को, गढ़वाल रीजन को पर्यटन में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे धार्मिक नगरियों को पर्यटन नगरियां बनाने की चेष्टा कर रही है, और लोग जाकर वहां पर अनेकों पाप करते हैं, उसके कारण ही ये आपदाएं आती है। तो क्या आपके हिसाब से इन चीज़ों को रोकना चाहिए, और इनकी जो गरिमा है, ये जो हमारे धरोहर है, वो हमें बिल्कुल सेफ और अच्छी तरह से मेंटेन करने चाहिए? ये जो धार्मिक स्थान है, इसकी जो परंपरा है, उसका निर्वाह तो सभी लोग कर ही रहे हैं, और सरकार भी पर्यटक के हिसाब से भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोगों की सुख सुविधाएं का ध्यान भी रख रही है पर्यटक के हिसाब से। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह तो संयोगवश ही आ जाती हैं, इसमें तो किसी का हाथ नहीं होता है कि कोई पर्यटक, मतलब जो त्रासदी आ रही है किसी वजह से आ रही है। हाँ, कुछ विसंगतियां हैं, जो जैसे आपने अभी बताया कि कुछ गलत काम हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो हाँ, जैसे धार्मिक स्थान है उससे कुछ जगहों पर लोग अपवित्र कर देते हैं। जैसे आश्रम, पर्यटक स्थान आश्रम बना दिया, होटल बना दिया, तो होटलों की जगह उसको धर्मशाला बनाएं या मंदिर का रूप दें, तो उसमें उसका विकास और अच्छी तरह होगा। और धर्मशाला में लोग ऐसे जो अनाचारण करते हैं वो उससे बचेंगे लोग। जो इन हमारे पहाड़ी इलाके हैं, इनकी गरिमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इनमें कुछ न कुछ छुपा है, जिसकी वजह से इतने अनेकों महापुरुषों ने, अनेकों संतों ने इन पहाड़ियों को चुना और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। लेकिन जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, जिस तरीके के शराब के ठेके, होटल, मांस और बाकी जितने भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही वहाँ से लेके आते हैं, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए। तो इनकी गरिमा, इनकी जो महिमा है और इनकी जो शक्ति है, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ में ख़त्म होगी कि नहीं होगी? यह जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, यह ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, महापुरुषों की यह तपस्थली है, जन्मस्थली है। और साथ ही साथ यह जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर खनिज और जो जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जो हैं, यह पहाड़ की देन है। सबसे बड़ी है यहाँ पर हमें जो जड़ी बूटियाँ, इसकी खोज करनी चाहिए।
जड़ी बूटियाँ खोज करके उनके द्वारा जो औषधि बनती है उनका विकास करके लोगों को एक ऐसी अनुसंधान केंद्र बनाना चाहिए ताकि जो जड़ी बूटियाँ जो हमारे पहाड़ों में हैं वह सरकार उसको इकट्ठा करे और अपने एक फैक्ट्री या कोई ऐसी शहरों पर है खोल करके लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करें। और जो आपने जैसे कहा कि यहाँ पर मांस मदिरा और ये पर्यटक स्थान बनते हैं, यह तो हमारे हिंदू धर्म या धार्मिक परंपरा में इसका हमेशा निषेध किया गया है और शुद्ध शाकाहारी भोजन यह हमारी प्रधानता है। यह मानव का जो शरीर है शुद्ध शाकाहारी से ही चलता है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि यह जो पर्यटक स्थान है और मांसाहारी है इसका हमेशा निषेध किया जाए और विश्व स्तर पर इसका निषेध होना अति आवश्यक है। और जो हमारे पर्यटक हैं इनको भी विचार करना चाहिए कि हम धर्म नगरी जा रहे हैं, यहाँ पर जो धार्मिक वातावरण है उसका अनुसरण करें और बुरी चीज़ों को त्याग करके अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। यहाँ के जो फल फूल औषधियाँ और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका हमें आनंद लेना चाहिए और उसी के द्वारा अपने जीवन को हमेशा सुधार करना चाहिए। यही हमारी अपेक्षा रहती है। इस सेशन में हमने महाराज श्री के साथ में चर्चा की। हमने वरिष्ठ महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति जी महाराज के जीवनी के बारे में इनसे जाना, उनके दिनचर्या कैसे रहते थे, वो कैसे सिद्ध महापुरुष कहलाए गए और कैसे उन्होंने पूरे संसार में अपने लोगों के ऊपर में कृपा दृष्टि बरसाई। हमने इनके बारे में जाना और ये भी जाना कि एक सिद्ध महापुरुष में और एक साधारण जो दिखावी संत होते हैं उनमें क्या दोनों में अंतर होता है। महाराज श्री ने ये भी हमें इसकी जानकारी दी। हमने इनसे ये भी जानकारी प्राप्त की जो ये कुमाऊं का क्षेत्र है जो हज़ारों सालों से सिद्ध महापुरुषों की भूमि रही है, देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है और जो गवर्नमेंट यहाँ पर पर्यटन और टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है और गलत तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए महाराज श्री ने कहा कि ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। अगर ये देवभूमि है तो देवभूमि को देवभूमि ही हमें रखना चाहिए। और नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से भी ये एक सिद्धांत है, जो पानी है वो पानी आग बुझाती है, पानी में आग नहीं लग सकता है। अगर हमें एक मकान बनाना हो तो मकान आप ईंटों से ही मकान बना सकते हैं, पत्थरों से मकान बना सकते हैं, आप लकड़ी से पूरा मकान नहीं बना सकते। वैसे सिद्धांत नेचर ने पूरा सिद्धांत बना कर रखा है। अगर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को, वाराणसी को और भगवान श्री कृष्ण ने अगर स्वयं जन्म लिया मथुरा में और भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, भगवान शिव के त्रिशूल पर वाराणसी और काशी नगरी खड़ी है, वैसे ही हरिद्वार और ऋषिकेश से महागंगा बह रही है और वैसे ही हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन है, जो क्षेत्र है, इनको परमात्मा ने आध्यात्मिकता के लिए ही बनाया है। इन क्षेत्रों को परमात्मा ने अनेकों महापुरुषों को वहाँ पर भेज के वहाँ पर लोगों की कृपा के लिए ही बनाया है। यहाँ पर पर्यटन की तरफ हम कोशिश करेंगे तो नेचर हमें सबक सिखाएगा, बार बार सबक सिखाएगा। जब भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप होगा, लोगों की तरफ से कोई भी अशुद्धि का स्टेप होगा, कोई भी काम ऐसा कर लेंगे तो ये नेचर वहीं पर उनको सबक सिखाएगा। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम महाराज श्री के साथ में इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे।